अपनी जिंदगी कैसे बदलें 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने में जिंदगी बदलने का मतलब है कि आज आप जैसे हो 90 डेज 90 दिन के बाद में आपकी जिंदगी ऐसी होगी जैसा आपने कभी सोचा था, या उससे भी बेहतर होगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 3 महीनों में, अगले 90 डेज में 6 स्टेप्स से 6 स्टेप्स कैसे आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज आप जैसे हो ना, आज से आप बेहतर होंगे। 3 महीने बाद में आपके पास में अपनी सक्सेस होगी, अपना एक मोटिव होगा, आपके पास में खुशी होगी, आपके पास में वो सब चीज होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं लाइफ में। आप लाइफ को उस तरीके से जीना शुरू कर दोगे जिस तरीके से आपने जीने की कभी सोची थी या अभी सोच रहे हो। 3 महीने में जिंदगी चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप हनुमान जी बन जाओगे। इस बात की गहराई को समझो। 3 महीने में आप जीना सीख जाओगे, अपनी जिंदगी को समझ जाओगे। आप उस रास्ते पे चल दोगे जिस रास्ते पे चलने के बाद में आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हो। जिंदगी जीने का तरीका सीख जाओगे, आप मेहनत करने का तरीका सीख जाओगे। लोग कहेंगे कि यार बंदा हो तो ऐसा, लाइफ हो तो ऐसी, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा। पूरे साल में ना, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से 3 महीने 3 मंथ्स 90 डेज केवल और केवल अपने लिए निकालो। इन 3 महीनों में आप केवल और केवल खुद पर काम करोगे। और काम कैसे करोगे? जैसा मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, 6 स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं। 3 महीने निकालने का मतलब ये नहीं है कि आपने 3 महीने निकाली और पहाड़ों पे जाकर के आप सन्यासी बन गए। बन सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तो। लेकिन 3 महीने निकालने का मतलब है कि इन 3 महीनों में आप अपनी जिंदगी को सबसे टॉप पे रखोगे, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने गोल्स को सबसे टॉप में रखोगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आपको केवल और केवल अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन 3 महीनों में केवल खुद पर काम करना है। ये होता है 3 महीने में अपनी जिंदगी को बदलने का मतलब। शुरू करते हैं वीडियो को। एक भी सेकंड इसकी मिस मत करना। स्टेप नंबर 1 जो आपको 3 महीने में करना है और अभी करना है, गोल सेटिंग। सबसे पहले ना आपके पास जिंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी क्यों बदलना चाहते हो, यही आपका गोल है। अगर आप इस वीडियो तक आए हो और आप सोच रहे हो कि यार मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, क्यों बदलनी है? क्योंकि मेरे को ये करना है, या मेरे को जिंदगी बदलनी है, मेरे को मजा नहीं आ रहा लाइफ को जीने में, तो भाई आपका गोल यही है कि मेरे को जिंदगी चेंज करनी है। मुझे एक वो बेहतर इंसान बनना है जो मैं आज नहीं हूं, लेकिन मैं बनना चाहता हूं और जो मैं बन सकता हूं। एक मकसद होना चाहिए आपकी भैया लाइफ में। जब तक आपके पास एक मकसद नहीं होगा ना, आपकी जिंदगी नीलबटा सन्नाटा होगी। आपकी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। एक क्लियर गोल सेट करो, एक अचीवेबल गोल सेट करो कि इतना तो मैं प्राप्त कर ही सकता हूं। अरबपति नहीं बन सकते, लेकिन करोड़पति तो बन ही सकता हूं। और जब आप वो गोल सेट कर लेते हो, तब उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो उसको, कि अगर मुझे लाइफ में ये बनना है, अगर मुझे 10 साल बाद, 20 साल बाद में ये काम करना है, तो अगले दिन मुझे क्या काम करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि अपने लक्ष्य को, जो आपने लक्ष्य बनाया अपनी लाइफ के अंदर, 3 महीने के बाद वाला लक्ष्य नहीं, आपकी जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल है ना, वो आपको बनाना है। और फिर उसके बाद में उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है कि 1 साल में मुझे इतना करना है, 6 महीने में इतना करना है, 3 महीने में इतना करना है, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 घंटे में, और अगली 1 मिनट में मेरे को ये काम करना है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए 1 सेकंड की कीमत है। मुझे ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। और जब आप गोल सेट कर लेते हो तो उसके बाद में एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाओ कि भाई ये गोल बन गया है, अब ये गोल अचीव कैसे होगा, ये मेरे पास में प्लान है। टेबल पे लेफ्ट साइड में आपके गोल्स, ये मेरे को अचीव करने हैं, और राइट साइड में आपके प्लान्स जो आपको लेफ्ट वाली चीजें अचीव करके देंगे। दोनों में फर्क है, गोल्स में और प्लान्स में फर्क है। गोल वो है जो आप प्राप्त करना चाहते हो, प्लान वो है जिसके जरिए से आप अपने गोल्स को प्राप्त करोगे। ये होती है रियल वाली गोल सेटिंग। ये था स्टेप नंबर 1। जब आप स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर लोगे ना, जब आप गोल सेट कर लोगे अपनी लाइफ में, तो फिर हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। आपको अगले 3 महीने में हर दिन, हर पल सीखना है। आप फेल होते हो, पास होते हो, कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है, कहीं पर भी आपका दिल टूटता है, आपको हर चीज से सीखना है। आपको यह सीखना है कि कैसे सीखा जाए। दैट इज द बेसिक थिंग। आपका जो माइंड सेट है ना, वो पूरी तरह से इस बात पे फोकस्ड होना चाहिए कि मेरे को ग्रोथ करना है, मेरे को खुद का डेवलपमेंट करना है। इसलिए मैंने ये 3 महीने का टाइम लिया अपने लिए। और जब तक मैं अपने आप को डेवलप नहीं करूंगा ना, तो 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ आने वाली है वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगी जैसा मैं सोचता हूँ। आपको हो सकता है खुद का डेवलपमेंट करने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़े, आपको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्किल्स को सीखना पड़े, जैसे बात कैसे करनी है, जैसे गोल्स को अचीव कैसे करना है, जैसे मोटिवेट कैसे रहना है। हो सकता है आपको किसी गुरु की जरूरत पड़े, तो आप
आप लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है हेल्प मांगने में। आपको इन 3 महीनों में अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है। कैसे करना है? हर पल हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है। स्टेप नंबर 3, अगर आप अपनी जिंदगी को 3 महीने में बदलना चाहते हो तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। 3 महीने में एक बंदा अच्छी खासी बॉडी बना सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अपना वेट आप कम कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। जिस चीज से आपको प्रॉब्लम अपनी हेल्थ में, उसको आप बेहतर बना सकते हो, उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप उसको 100% ठीक कर दोगे, लेकिन आप आज की तुलना में ना 90 डेज के बाद में अच्छे होंगे। आपको अपने आप को फिट रखना है, चाहे आप कितनी बड़ी सक्सेस हासिल कर लो, चाहे आप कितने ही पैसे कमा लो, क्या फायदा जब तक आप स्वस्थ नहीं हो? कोई मतलब नहीं है स्वस्थ रहने का। अपने आप को फिट रखना है, खुद की केयर करना आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। खुद की मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। इमोशनल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। ये 3 महीने आपने अपने लिए निकाले हैं। हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है, एक्सरसाइज करनी है, टाइम पे सोना है, अच्छा खाना है, कचरा पट्टी नहीं खाना, नशा वशा नहीं करना है। इन 3 महीनों में ना आपको केवल और केवल एक अच्छा खासा फिट बंदा, जो आपको अंदर से फील होने में भी लगे कि हाँ यार मैं फिट हूं, और दूसरे सामने वाले को देखने में भी लगे कि हाँ यार ये बंदा फिट है, ऐसा बंदा आपको बनना है। योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को फिट बनाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ये आपको अगले 3 महीने में करना है। स्टेप नंबर 4, टाइम को मैनेज करना है। टाइम ऐसी चीज है जिसका ग्राफ हमेशा उल्टा चलता रहता है। प्लस में किसी का भी नहीं चलता। जो आज पैदा हुआ ना बच्चा, उसका भी आज से नेगेटिव में शुरू हो गया है। एक भी सेकंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली, और जब नहीं मिलेगी तो क्यों एक भी सेकंड वेस्ट करना? एक डेली रूटीन बनाओ अपना कि भाई मेरे को ये काम करना है, दैट्स इट। आज मेरे को ये अचीव करना है, इसके लिए मुझे इतना टाइम अलोकेट करना है तो करना है बस। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरे पास किसी और का टाइम नहीं आने वाला, मेरे पास एक भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं आने वाली। अपनी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको हटा करके फोकस करो कि भाई मेरे को करना क्या है। आपको सीखना है इन 3 महीनों में कि आपका टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है। जब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं बचा पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अलग से टाइम क्रिएट नहीं कर सकते। एक बार आपका टाइम अगर कम हो गया ना पूरी दुनिया के कंपेयर में, तो आप हमेशा के लिए पीछे हो गए, उसका कोई रिकवरी पॉइंट नहीं है। टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखो। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी वाले काम को पहले करो। आपके लिए आज के दिन का लक्ष्य क्या है, आपके लिए आज दोपहर तक क्या करना जरूरी है, उसको आप करना सीखो। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीजों को कल पे टालने की आदत बहुत गंदी आदत है, जिंदगी बर्बाद कर देगी आपकी, उसको छोड़ दो। अगले 3 महीने में आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और फोकस करना है अपने काम पे। स्टेप नंबर 5 जो आपको अगले 3 महीने में करना है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों से कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लकीली ऐसा कोई इंसान मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप बायोग्राफी पढ़ सकते हो। ऐसे लोगों के साथ में अपने कनेक्शंस बनाइए, चाहे वो इमोशनल हो चाहे मेंटल, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपके फील्ड में है वो, तब तो फिर भैया कहना ही क्या। आपको पॉजिटिव नेटवर्क्स बनाने हैं ताकि आप वहां से कुछ पॉजिटिव सीख सको। अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में रखना है, अपने आप को एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट के साथ में रख करके ट्रेंड करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि फेल होना, हार जाना ये बुरी बात नहीं है, ये सीखने की अपॉर्चुनिटी है। जितनी बार आप फेल होगे ना, उतनी बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। सिंपल फंडा है। अपना मेंटल सपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ वैसे नहीं चलती जैसा आप सोचते हो। लाइफ अपने हिसाब से चलती है, आप चाहे कितना ही कर लो, लास्ट में इच्छा चलेगी उस भगवान की। दैट इज द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ लाइफ। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर ऐसा मेरी लाइफ में हुआ ना, तो मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखना है और ट्राई करना है कि अगली बार मैं उसको अवॉइड कर सकूं। स्टेप नंबर 6 अगर आप अपनी लाइफ को 3 महीने में बदलना चाहते हो पूरी तरह से, तो आपने जो भी प्लान बनाया ना, आपको इन 3 महीनों में कभी भी ये लगे कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ मतलब या तो आप डेली प्लान ज्यादा कर रहे हो या फिर आप कम प्लान कर रहे हो, आपके पास टाइम ज्यादा बच जा रहा है शाम को। तो आपका जो प्लान है ना, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल चीज नहीं होनी चाहिए वो क्या है, आपका गोल, आपका लक्ष्य, उसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। आपको वहां तक पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। लेकिन अगर आपको आज थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है, क्यों करना है? ताकि आप अपने गोल्स के पास में और ज्यादा जल्दी से और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप पहुंच पाओ। तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर सिनारियो। जब भी आपको छोटी छोटी जीत हासिल हो, छोटे छोटे अचीवमेंट्स हो, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अकेले के साथ में टाइम बिताना पसंद है, कहीं पे घूमना पसंद है, वहां पे जाओ, पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आओ। अपनी पसंद का खाना है करो, लेकिन एक अच्छे तरीके से आपको अपने आप को ट्रीट करना है। एक रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है, पर्सनल रिवॉर्डिंग सिस्टम, कि भैया तुझे आज ये काम करना है, अगर तूने कर लिया ना तो मैं तेरे को 5 चॉकलेट खिलाऊंगा। तो अगर आप ये काम कर लेते हो ना, तो आपको अपने आप को 5 चॉकलेट खिलानी भी चाहिए। ये होती है पर्सनल केयर, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं आने वाला यार, किसको फुर्सत है, कोई नहीं आकर के आपका हाथ थामेगा।
अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को रिव्यू करते रहो कि वो कहीं टाइम के हिसाब से कमजोर तो नहीं पड़ गए हैं। और जहां पर आपको चेंज करने की जरूरत है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, चेंज करने से कभी मत घबराओ। यू आर नेवर लेट टू मेक एनी चेंज। 3 महीने में जिंदगी को बदल देने वाले 6 स्टेप्स को मैं एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। लेकिन रिवाइज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप साल में केवल 3 महीने काम करो और बाकी के 9 महीने अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। नहीं, इन 3 महीनों का मकसद है कि आप अपनी जिंदगी को जीना सीखो, आप मेहनत करना सीखो, अपने लक्ष्यों के लिए आपको क्या करना है, क्या आपकी जरूरतें हैं, आप अपनी जिंदगी को समझना सीखो। और जब आप इन 3 महीनों में सीख लो ना, तो फिर उस चीज को अगले 9 महीने तक भी आपको कैरी करना है। मुझे पता है, आपको भी पता है कि इस दुनिया में जितने बड़े बड़े काम हुए ना, वो 3 महीने में नहीं हुए हैं, वो 3 साल में भी नहीं हुए होंगे, वो 30 साल में हुए होंगे। लेकिन वो 30 साल की उपज कहां से निकलती है? आपके दिमाग से, आपकी थॉट से, आपके सेल्फ कन्विंसिंग से। तो इन 3 महीनों में आप अपने अंदर ऐसे विचार डाल रहे हो, आपको उस माहौल में ढाल रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाले हैं, आपको अपने लक्ष्य के पास में ले जाने वाले हैं। इन 6 स्टेप्स को मैं दोबारा बता देता हूं। पहला स्टेप है कि अपनी जिंदगी का एक मकसद सेट करो। दूसरा स्टेप है कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। स्टेप नंबर 3 है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। स्टेप नंबर 4 है कि अपने टाइम को मैनेज करो और अपना फोकस अच्छा बनाओ। स्टेप नंबर 5 है कि हमेशा पॉजिटिव कनेक्शंस बनाओ लोगों के साथ। और स्टेप नंबर 6 है कि आपको अपने प्लान के अंदर कहीं ना कहीं चूक मिल रही है तो उसको आपको सही करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए और मेहनत के दम पे ना इस देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।